चलिए भाई, थंबनेल देख ही लिया आपने। नीट रिजल्ट आपने सबके रिजल्ट देख लिए। तो हम अपना रिजल्ट बताते हैं कि हमारे कितने बच्चे थे और हमारे कितने सिलेक्शन हो रहे हैं। बेस्ट रिजल्ट लिखा है फ्रॉम ऑल अदर इंस्टीट्यूट। इसका क्या मतलब सारे इंस्टीट्यूट से हमारा रिजल्ट अच्छा है। अगर आप हमारा सिलेक्शन रेशियो देखेंगे तो हमारा सबसे बेस्ट रिजल्ट। रैंक नहीं हमारे, जितने कि हमारे पास सिंगल डिजिट रैंक। क्योंकि जिनके पास सिंगल डिजिट रैंक है उनके पीछे जो भीड़ छिपी होती है वो आपको नहीं पता कितनी होती है। जिस दिन आप वो देखने लगोगे उस दिन समझ जाओ। चलिए, तो मैं आपको बताता हूँ मेरा रिजल्ट क्या है। हमारे 20% स्टूडेंट्स कितने, यहाँ पे देखो मेंशन, इनको गवर्नमेंट में एमबीबीएस मिलने वाला है। कितना परसेंट? हमारे 20% बच्चे सिलेक्ट हो जाए। क्लियर है, वो कट ऑफ से ज्यादा है। मतलब जितना कट ऑफ आने मतलब 20% का मतलब यहाँ पे लिखा होगा 5 तो हमारा जो बैच था वो 25 बच्चों का बैच था। और ऐसा नहीं वो 25 बच्चे हमने सिलेक्ट करके सेपरेट करके अलग से पढ़ाए, नहीं, वो कॉमन बैच जो 25 बच्चों का होता है ऐसे ही था। सारे बच्चे उसमें, ऐसा नहीं कि छांट के अलग करके सबको सेपरेट, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो नॉर्मल बैच जैसे होता है वैसा ही बैच था। और 25 में 5 बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए, ठीक है। उनकी भी मेहनत, हमारी भी मेहनत, हमारा कंटेंट क्वालिटी सब पेपर हमारे, सबकी मेहनत है तब रिजल्ट आता है। ये इनके कुछ स्कोर्स हैं जो स्कोर कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारी जो क्लास है वो, एड्रेस अभी लास्ट में आपको बता देंगे कहाँ पे। ये उनके मार्क्स से जो सिलेक्ट हो रहे हैं, ये कट ऑफ से ज्यादा है। मतलब कट ऑफ कितना भी हाई होगा इनका सिलेक्शन हो, इनमें हो सकता है 5 नंबर, कुछ इंक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। तो ±5 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी हो सकता है मार अभी आ जाएगी तो फिर एकदम क्लियर हो जाएगा। मतलब अप्रोक्स यही है मैच करने का। तो इसमें जो 5 बच्चे दिख रहे हैं आपको, इसमें 2 बच्चे हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट। इसमें भी हमारे जो 2 बच्चे हैं वो कौन से हैं? ये फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे हैं, जिन्होंने पहली बार किया, ठीक है। तो उनका सिलेक्शन हो गया। इसमें से एक बच्चा ऐसा है जो पहला नीट हुआ था, जो लीक हुआ, तो शायद उसमें उसका सिलेक्शन ना होता, लेकिन इस री नीट में उसका सिलेक्शन हो गया। तो री नीट में हमारे एक सिलेक्शन बढ़ गया है, समझ गए। तो 2 फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे इसमें पहली बार दिया है, ठीक है। और ये जो कुछ स्कोर्स और बच्चे हमारे थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले, उनके ये स्कोर है। मतलब उन्होंने अच्छा स्कोर किया, बस कुछ तो थोड़ी बहुत गलती कर गए या जो भी किए, बस थोड़ी बहुत गलती से वो थोड़ा सा पीछे रह गए, वरना ये भी सिलेक्ट ही हो जाती। ये सब बच्चे हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट के, ये सब 485, 480, 475, 470, समझ रहे हो। हाँ, ये हमारे सब फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं। इसमें हमारे 2 फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं, ये उनके मार्क्स स्कोर हो रहे हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा बच्चा है, ये रिपीटर का बच्चा है। इसने क्या किया, देखो, इसके नीट 2025 में कितने स्कोर थे, ये हमारे यहाँ नहीं था। ये बच्चा बहुत मेहनती था, कहीं और पढ़ रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पढ़ रहा था वो। बस कुछ कोचिंग वाले हैं, बस अच्छी बातें करते हैं, आपको फंसाते हैं, पढ़ाते नहीं है, आप फंस जाते हैं जाके। इसलिए किसी की बातों में नहीं आए, वो बातें बहुत अच्छी करेंगे, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कैसा धोखा आपको दिया जाए। तो बच्चा वहीं कहीं पढ़ रहा था एक जगह, वो दूसरी बातें आपसे करेंगे, पढ़ाई की बात ही नहीं करेंगे, दूसरी बात। मतलब एडमिशन के टाइम आपको झूठ बोला जाएगा, बहुत कुछ आपसे कहा जाएगा, लेकिन किया कुछ नहीं जाएगा। तो उसके स्कोर कितने थे, मेरे यहाँ नहीं पढ़ा था जब ये 12th के बाद 1 साल रिपीट किया उस बच्चे ने, तो उसके 305 आए, ठीक। उसके बाद ये मेरे यहाँ आया, कब, 1 साल पढ़ाई, उसने बहुत मेहनत की, मुझे पता है। मेरी क्लास से वो 11, साढ़े 11 बजे जाता था, क्लास वो बंद करके जाता था, वो पढ़ता रहता। हम उसको रोज डेली का रूटीन बता रहे थे, आपको ये सॉल्व करना है, आज ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको आज ये करना है, आज ये सॉल्व करना है, वो सब फॉलो करता है। तो उसके मार्क्स कितने आए, ये लीक से पहले का मार्क्स, और इसमें उसके 10 नंबर बढ़ते हैं। ये थोड़ा
10 नंबर कम लिखा हुआ है, एक्चुअल में उसके 627। सोचो कितने का जंप है, 305 से 627, पता है कितने मार्क्स का जंप उसने किया? 322 मार्क्स का उसने जंप किया अपने। देख रहे हो, हम पढ़ाते हैं अच्छे से, आप पढ़ने वाले हो, आपके मार्क्स 300 भी हो तो भी हम आपको सिलेक्ट करवा सकते हैं। बस ये शर्त है कि हम जितना कहेंगे आप उतना करना पड़ेगा, उतना आप पढ़ोगे, हमारी क्वालिटी, हमारा कंटेंट, आपकी मेहनत, तो फिर आपका रिजल्ट आएगा 100%। ये गारंटी ले रहा हूँ मैं। आप पढ़ने वाले हो, आपका मार्क्स 300 हो, 300 हो, कुछ भी हो, 250 हो, 400 हो, 350 हो, कुछ भी हो, 400 प्लस हो, अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो, आप हमसे एक बार आगे बढ़ो। गारंटी दे रहे हैं, आप पढ़ने वाले अगर हो, मेहनत करने वाले, तो हम आपका सिलेक्शन करवा दें। बस शर्त ये है कि आप मेहनत कर सको। देखो, जब ये पेपर लीक हुआ तो उसके 627 मार्क्स आ रहे थे। जब दोबारा रीनीट हुआ, अभी जब पेपर हुआ रीनीट, थोड़ा पेपर अच्छा आया, फिर भी उसका ड्रॉप बहुत ज्यादा नहीं आया, उसके मार्क्स 547, सिलेक्शन हो रहा है। देख रहे हो ना कहाँ से कहाँ जंप किया उसने? तो ये हमारी मेहनत, बच्चे की मेहनत, हमारा क्वालिटी कंटेंट, हमारे टेस्ट पेपर, तब जाके ये सिलेक्शन उसका हो रहा है। समझ रहे हो? हाँ, तो अगला नंबर आपका है। अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर के आसपास रहते हैं तो आप आके ज्वाइन कर सकते हैं, हम क्वालिटी प्रोवाइड करेंगे आपको, हम बातें नहीं करेंगे अच्छी, ठीक है? चलो, ये जो हमारा स्टूडेंट है, ये भाई उसी रिजल्ट में का ये एक स्टूडेंट है हमारा। ये 12th का स्टूडेंट था हमारा। इसके 651 नहीं थे, पहली बार जब नीट हुआ था इसके 661 थे। ठीक है, ये 10 मार्क्स इसका भी कम। ये जब पहला नीट हुआ, जब ये भी फर्स्ट अटेम्प्ट का बच्चा हमारा है। इसके देखो एचएससी मार्क्स का मतलब ये क्लास 12th के मार्क्स है, क्योंकि महाराष्ट्र में एचएससी को 12th बोला जाता है, मतलब समझे, क्योंकि महाराष्ट्र में एचएससी को हम 12th बोलते हैं, मतलब 12th को हम एचएससी बोला जाता है यहाँ पे। अब देखो, इसके मार्क्स देखो 12th में कितने का, 80 टॉपर ये है। बहुत सारे लोगों के परसेंटेज 90 है, 95 है, 92 है, सिलेक्शन नहीं हो रहा, कुछ नहीं सिलेक्शन, अता पता भी नहीं होगा, इसके आसपास भी नहीं, बस उनके परसेंटेज आए हैं, परसेंटेज से कुछ नहीं होता। अगर आपको चीजें नहीं आ रही तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका परसेंटेज कुछ नहीं करेगा। इसलिए नॉलेज, 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 नॉलेज जो आपको कहीं पहुंचाएगी। तो इसने पहली बार दिया तो इसके कितने मार्क्स आए? 661। दूसरी बार जब पेपर हुआ अभी रीनेट, तो इसके मार्क्स 550 और 600 के आसपास है, मतलब 580, 590 जो भी है एग्जैक्ट। अभी जब ओएमआर आ जाएगा तो लेकिन 550 प्लस ही, तो इसका भी सिलेक्शन हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्टैक्ट नंबर है हमारा, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहते हैं। आइए पढ़ लीजिए, अच्छा पढ़ना है तो आ जाइए हमारे पास। ठीक है, किसी की बातों में जाके फंस के कहीं पढ़ेंगे, कहीं जाने से सिलेक्शन नहीं होता, कहीं जाके कितनी भी दूर चले जाए, तो आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, अच्छा पढ़ाने वाला चाहिए। ठीक, हमारे यहाँ आप 24 घंटा कभी भी डाउट पूछ लें, कभी भी डाउट है आपके लिए अवेलेबल है। ये हमारा एड्रेस है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप आके पढ़ सकते हैं। बताइए किसके मार्क्स? बायो में उसके 360 आउट ऑफ 360 है, पता है ये उसी बच्चे की जिसकी नीट 2025 में टोटल, ये उसी बच्चे का मार्क्स है जिसके नीट 2025 में टोटल मार्क्स कितने थे? ये इसी बच्चे, इसी टोटल मार्क्स 305। उसके मार्क्स कितने हैं? अब उसके मार्क्स बायो में इतने आए थे नीट, 360 आउट ऑफ 360। समझ गए? तो ये हमारा एड्रेस है। आप क्वालिटी पढ़ना चाहते हैं, आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं, आप अगर इस एड्रेस पे हैं, ये थाने मुंबई में है, मुंब्रा गौसा में रहते हैं, या थाने के आसपास भी रहते हैं, आप हमसे आके पढ़ सकते हैं। हम क्वालिटी बढ़ाते हैं, अच्छा बढ़ाते हैं। मैंने कहा ना आपके 300 भी आए हो, अभी आपने नीट दिया हो,
कि जो भी आए आप हमारे पास आगे बढ़, बस आप मेहनत करें तो हम गारंटी ले रहे हैं आपका सिलेक्शन करवाएं। हमने ठीक है, क्योंकि हमने ये करके दिखाया कि हम किसी को 305 से भी पहुंचा सकते हैं सिलेक्शन। ठीक है, तो आप भी अगले हो सकते हैं, नेक्स्ट आपका ही नंबर है। आप 11th में हो, 12th में हो, कहीं भी हो। हम क्लास 6 से स्टार्ट करते हैं, 6 to 10th हमारा फाउंडेशन बैच चलता है। इस बैच में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अगर पहले से थोड़ा अलर्ट रहेंगे, हम इन बच्चों को पहले से रेडी करते हैं कंपटीशन के लिए। हम ये फाउंडेशन बैच चलाते हैं, एकदम क्वालिटी एजुकेशन मिलते हैं इसमें। लिमिटेड बच्चे होते हैं जिनका बेसिक इतना स्ट्रांग हो जाएगा वो पढ़ा सकते हैं, मीन जिस क्लास में पढ़े उस क्लास को पढ़ा सकते हैं स्कूल में जाके। तो इसलिए आप इस बैच को भी ज्वाइन करवा सकते हैं। फाउंडेशन बैच है हमारा, हम इन बच्चों को ओलंपियाड भी दिलवाते हैं। ठीक है, तो आप आके हमारे इस बैच में, अगर आपके बच्चे इस क्लास में हैं तो भी आप हमारे यहाँ आके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप नंबर के पीछे ना भागें। नंबर के पीछे भागेंगे तो आपके बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाएगा। तो नंबर की क्या है, नंबर की क्या असलियत है, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नंबर से क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। नंबर के पीछे ना भागें, अपने बच्चों को नॉलेज के पीछे भगाएं तो ही उसको कुछ हो सकता है, वरना इस कंपटीशन के दौर में नंबर से कुछ नहीं होगा। चलिए, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।